नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार। आज आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th वालों के लिए पोएट्री सेक्शन का तीसरा अध्याय। और तीसरे अध्याय का जो डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक, और ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी और ये डब्ल्यू.एच. ऑडेन का सारा हम सारांश करवा चुके हैं। और ये इसके पहले वाले वीडियो में आज हम स्पेशल लेकर के आए हैं इसके जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो कि बिहार बोर्ड में लगभग में पूछे जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो भी पूछा गया प्रश्न है, सारे के सारे को हम लेकर के आए हैं। आपको क्या करना है कि सारे के सारे प्रश्न को बारीकी से लाइन बाय लाइन हिंदी करके हम समझाएंगे। आपको क्या करना है कि सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। और जो याद है अच्छी तरह से उसी वक्त याद हो जाएगा, शुरू से अंत तक रहिएगा। क्या लिखा हुआ, चलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में पहले जानेंगे। क्या है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक सबसे पहले क्या है, ये डब्ल्यू.एच. ऑडेन है। एक बात और, डब्ल्यू.एच. ऑडेन को हम पूरा नाम डब्ल्यू.एच. मतलब वेस्टर्न ह्यूग ऑडेन के नाम से जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के यॉर्क प्रांत में। याद रखिएगा, 3-4 ऑब्जेक्टिव बन चुका है। या पहला कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक डब्ल्यू.एच. ऑडेन। डब्ल्यू.एच. ऑडेन का फुल नेम वेस्टर्न ह्यूग ऑडेन। क्लियर है। इनका जो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 को, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के कहाँ, यॉर्क प्रांत में। तो पूछा जाएगा कि बताइए डब्ल्यू.एच. ऑडेन कहाँ के लेखक हैं, बाय बर्थ पूछेगा तो इंग्लैंड के, ठीक है। और कहाँ जन्म हुआ, तो यॉर्क में, इंग्लैंड के यॉर्क प्रांत में। चलिए मृत्यु की बात करते हैं। अगर उनकी मृत्यु जो हुई थी तो याद रखिएगा कि 29 सितंबर 1973 को कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना में, यानी अमेरिका में। वे धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे। कैथोलिक कौन कौन थे, आपके पोएट्री सेक्शन के पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय, यानी पहला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जॉन डन, दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक वाल्ट व्हिटमैन, और तीसरा डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक। ये तीनों के तीनों अभी तक में ये धर्म से एंग्लो कैथोलिक यानी ईसाई ही हैं, ठीक है। अगला, डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो है पेशे से एक कवि, एक लेखक, एक नाटककार, एक आलोचक, एक अनुवादक और एक संपादक भी रहे थे। याद रखिएगा कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन की हॉबी या फिर डब्ल्यू.एच. ऑडेन क्या थे पेशे से, तो कहिएगा एक राइटर, एक है ना, एक पोएट, एक राइटर, एक ड्रामाटिस्ट, एक क्रिटिक, एक ट्रांसलेटर और एक एडिटर, ये भी थे। अगला, उनके लिए कविता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई, नोट कर लीजिएगा। उनके लिए कविता क्या है, कविता एक सीरियस गेम है, गंभीर खेल है, और हर विषय पर कविता लिखने की उनके उनके पास काबिलियत थी, प्रतिभा था। अगला, उनकी रचना कौन कौन सा, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला अमेरिका के द्वारा। और 1939 के प्रारंभ से ही डब्ल्यू.एच. ऑडेन इंग्लैंड छोड़ दिए, यानी 1939 के पहले उन्होंने इंग्लैंड में रहा, और 1939 के प्रारंभिक शुरुआत में ही, यानी शुरुआती दिनों में ही, 1939 के बाद वो हमेशा के लिए इंग्लैंड को छोड़ करके हमेशा के लिए अमेरिका में जाकर के बस गए। उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो कि ये साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका में उन्होंने क्या क्या लिखा और ब्रिटेन में उन्होंने क्या क्या लिखा, ठीक है। तो जरा गौर से सुनिएगा। इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, जैसे कि द ओरेटर, याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। डांस ऑफ डेथ, डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। लुक अ स्ट्रेंजर, अ स्पैन, और एंड द अनदर टाइम। ये सारे के सारे जो भी हम नाम लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनके द्वारा उन्होंने इंग्लैंड में रह करके लिखे। और हाँ, 1939 के बाद इन्होंने हमेशा के लिए इंग्लैंड को छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए कहाँ, अमेरिका बसने के लिए। तो अमेरिका में वो जो जब बसे, तो बसने के बाद उनकी प्रमुख कृतियां थी, पहला कि न्यू ईयर लेटर, दूसरा फॉर द टाइम बीइंग, और तीसरा द एज ऑफ एंजाइटी। तो द एज ऑफ एंजाइटी पर ही अमेरिकी सरकार जो है उन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया 1948 में। ये था उनका पूरा का पूरा जीवनी। आप चाहिए तो उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साइड हो जाते हैं। चलिए अब हम सीधे क्या करते हैं कि इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए, और एक एक करके जो जो हल्का वाला है उसको छोड़ दीजिए, जो लगता है कि दिक्कत है तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि बहुत ही आसान प्रश्न, लाइन बाय लाइन हिंदी करवाने वाले हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक डब्ल्यू.एच. ऑडेन यानी वेस्टन ह्यूग ऑडेन है। नेक्स्ट प्रश्न कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन वाज अ राइटर बाय बर्थ। देखिए बाय बर्थ आ गया ना, तो कहाँ के लेखक हैं? जन्म से कहाँ के लेखक? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ इंग्लैंड में भी रह करके लिखे, कुछ अमेरिका में भी रखे लिखे। तो यहाँ पर बाय बर्थ पूछा जाएगा ना, तो डब्ल्यू.एच. ऑडेन का जो जन्म हुआ था, जन्म से कहाँ के लेखक हैं? तो कहिएगा ब्रिटिश। कोई दिक्कत? अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से हैं, इज नॉट टू लिटरेरी वर्क ऑफ ऑडेन, यानी डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा कौन सा ऐसा साहित्य है, कौन सी ऐसी रचना है जो कि उनके द्वारा, सॉरी, कौन सी ऐसी रचना है जो कि उनके द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कहिएगा द ओरेटर, हाँ लिखा गया है। द डांस ऑफ डेथ लिखा गया। द एज ऑफ एंजाइटी अमेरिका में रह करके लिखे लिखे हैं। इसका मत अंकल वैनिया, नहीं ये नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन बाय डब्ल्यू.एच. ऑडेन, मतलब 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, साइंस आर्ट्स दोनों का है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से हैं जो कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन के द्वारा जीता गया है? तो कहिएगा नोबेल प्राइज नहीं, अ मैन ऑफ द ईयर्स नहीं, द मैन ऑफ द पुलित्जर प्राइज, हाँ 1948 में ये जो है उन्होंने जीता। कौन सा? द एज ऑफ एंजाइटी पर उनको मिला अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन पोएट्री, डब्ल्यू.एच. ऑडेन एक की कविता जो है वाज द खाली स्थान गेम, मतलब कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन के लिए कविता क्या है? तो कहिएगा कैसा गेम है? तो कहिएगा सीरियस गेम। तो देख रहे हैं ना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अभी हम नोट करके लिखवाए हैं जीवनी, उसी से मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा कॉपी निकालिए और थोड़ा सा लिखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, तो क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस नहीं, ये चेयरफुलनेस नहीं, वरी नहीं, फ्रस्ट्रेशन। ये क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है निराशा में आशा की कविता है, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, निराशा। नेक्स्ट है प्रश्न कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट खाली स्थान नोट लास्ट है ना, बिल नोट लास्ट। अब पेड़ से पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं और कौन लास्ट तक नहीं रुकेंगे? तो वही कहा गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, तो यहाँ पर नर्सिस फ्लावर होगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रोज फ्लावर्स नहीं, नर्सिस फ्लावर। तो यहाँ पर नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये लीली टीक ये सब नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, नर्सिस फ्लावर। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा, किताब पढ़े होंगे तो पक्का है कि आप लोगों को आता होगा। नेक्स्ट है कि नर्स टू द खाली स्थान आर गोन, मतलब कि छोटे छोटे जो पेड़ की पत्तियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, जो भी बच्चे जन्म लिए। देखिए कवि का कहना यहाँ पर यह है कि पत्तियों का संबंध जो है ना, पत्तियों का संबंध व्यक्ति के उम्र से है। और छोटे छोटे नर्स, नर्स का मतलब कि जो भी व्यक्ति जो है छोटे छोटे भी आए ही हैं, वो किस ओर बढ़ने की किस ओर बढ़ रहा है? तो कहिएगा कब्र की ओर, ग्रेव की ओर। ठीक है, तो नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, छोटे छोटे पौधे भी जो हैं, छोटे छोटे पत्तियां भी जो है वो सारे के सारे ग्रेव की ओर बढ़ रहे हैं। अगला, आर्म्स राइज्ड स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स ऑफ लव, तो यहाँ पर क्या होगा? एटीट्यूड ऑफ लव। लिखा गया है ना कि आर्म्स राइज्ड स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे मूठे प्रेम की तुलना में, ये सब कहा गया। अगला, एंड द एक्टिव हैंड्स, और ये मेरा जो जब शरीर से मेरा आत्मा जब निकल जाएगा तो सारे के सारे मेरे एक्टिव हैंड्स जो हैं, जो भी मेरा एक्टिव हैंड्स जो है, शरीर जो है जो चल फिर रहा है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? शून्य पड़ जाएंगे, स्टॉप नहीं हो जाएगा, एक्टिव नहीं हो जाएगा, विंड नहीं होगा, यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, तो मस्ट बी फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला, डब्ल्यू.एच. ऑडेन वॉन द खाली स्थान प्राइज इन 1948, तो बताइए 1948 में डब्ल्यू.एच. ऑडेन ने कौन से पुरस्कार को जीता? 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहिएगा पुलित्जर प्राइज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कौन से लिखे, क्या क्या चीज पर लिखे थे तो उनको मिला? तो द एज ऑफ एंजाइटी। अगला, एंड द नाइटिंगेल इज डम, और इस भयावह दृश्य को देखकर ये जो बुलबुल पक्षी जो है ना, वो भी क्या है? डम्ब है, गूंगी हुई है, सहमी हुई है। एंड द खाली स्थान विल नॉट कम, और कौन है जो कि नहीं आएंगे बचाने के लिए? तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का। तो एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द ट्रोल्स
विल नॉट कम, या फिर परम्स विल नॉट कम, या एंजल विल नॉट कम। तो एंजल यानी ये जो इस भयावह दृश्य को देख करके ये जो बुलबुल पक्षी है वो भी क्या है, डरी सहमी हुई है, गूंगी है। और एंड द एंजल विल नॉट कम, और भगवान के द्वारा भेजे गए जो भी फरिश्ते होते हैं वो भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। इस तरह से ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, सुंदर चैप्टर है, याद रखेगा। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, इस कविता का दूसरा पंक्ति है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के दूसरे पंक्ति में नर्सेस का मतलब क्या, नर्सेस स्टेंड्स फॉर, मतलब यहाँ पर कहा गया कि नर्सेस शब्द का प्रयोग जो किया गया नर्स शब्द का, उसका मतलब क्या कहना चाहता है कवि। तो नर्स क्या है, प्लांट है, फ्रूट है, ये एक ट्री है, ठीक है, छोटे छोटे पौधे हैं, नर्स का मतलब है नर्सरी, तो छोटे छोटे पौधे हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न कि इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्पेरिंग नावर्स, यहाँ पर कहा गया कि विस्पेरिंग नावर्स का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर का मतलब क्या समझते हैं, विस्पेरिंग नावर्स जो कभी उपयोग किए अपने चैप्टर में, अपने काव्य में, तो आखिर है क्या। तो कहे 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का, तो कहेगा विस्पेरिंग नावर्स वो क्या है, वो यमदूत है। तो क्या कहेगा, एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, वाह नहीं, एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, एजेंट ऑफ सहारा इंडिया नहीं, एजेंट ऑफ डेथ, या मृत्यु का क्या है वो एजेंट है। अगला प्रश्न है द खाली स्थान हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस वुड, मतलब बिना पत्तियों वाली पेड़ को देखकर इस भयावह दृश्य को देख करके डम्ब है। डम्ब कौन है, गूंगी कौन है, तो हैन मुर्गियां, स्पैरो नहीं, नाइटिंगल, तो कहेगा नाइटिंगल। अभी तुरंत ये प्रश्न था यहाँ पर, नाइटिंगल बुलबुल पक्षी। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि यहाँ पर द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां जो तेजी से गिर रही है, स्लो स्लो सून फास्ट, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, आप पढ़े भी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है प्रश्न कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस खाली स्थान, लिरिक है, ओड ओड नहीं है, सोनेट नहीं है, इलेजी नहीं है, ये लिरिक हो जाएगा, ये एक गीत है। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन वाज अ खाली स्थान, एक पोएट है, हाँ है, वर्स ड्रामाटिस्ट हैं, सीरियस गेम उनके लिए, हाँ है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समझ में आ रहा है ना। तो फॉर ऑर्डेन यानी डब्ल्यू एच ऑर्डेन के अनुसार, चाहे डब्ल्यू एच ऑर्डेन के लिए पोएट्री यानी कविता वाज अ खाली स्थान क्या हो जाएगा, अ लाइट गेम, एन इंटरेस्टिंग गेम, अ सीरियस गेम, तो कहिएगा सीरियस गेम। अभी तुरंत 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी टाइप का अलग अलग, देख समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। खाली स्थान वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल, कैसा वाटरफॉल, कुड ब्लेस एक आशीर्वाद, चाहे एक आशीर्वाददायक हो सकता है, द ट्रेवलर जो भी यात्री है, यानी मृत्यु तक का हम सब क्या है, यात्री ही तो हैं, जा रहे हैं, पासिंग है ना, पासिंग थ्रू दैट वे, मतलब कि हम मनुष्य के जीवन में जन्म लिए हैं तो हमें कहाँ तक जाना है, मृत्यु तक चलना है, यहाँ पे जन्म लिए यहाँ तक हमें चलना है, और इन दोनों के बीच के रास्ते में बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं, ठीक है, इन बाधाओं से हमें हारने के लिए नहीं कहा गया है, इन बाधाओं से हमें डर करके भागने के लिए नहीं कहा गया, इन बाधाओं से लड़ते हुए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कहा गया, ठीक है, और हमारी सभी का लक्ष्य यहीं तक रहता है, ये बात है। और वही चीज कहा गया कि इन रास्ते में कोई भी अगर है ना, कहा गया ना कि नावर्स है ना, विस्पेरिंग नावर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी यमराज जो है हमारे अगल बगल है, आजू बाजू है, हमें कभी कहते हैं कि यमराज से बच करके रहना चाहिए, अगर हल्का सा नहीं बच करके रहिएगा तो यमराज जो है आपके शरीर से आत्मा को खींच लेगा, ठीक है, और तुम्हारी आत्मा जो है ना, चीखती पुकारती इधर उधर भटकती फिरती रहेगी भोजन की तलाश में, ठीक है। तो वही चीज कहा गया है कि यहाँ पर कोई भगवान के द्वारा भेजे गए दूत भी नहीं आ सकते बचाने के लिए, लेकिन हाँ इन सभी समस्याओं से भरे जीवन में कहीं न कहीं उम्मीद का भी किरण दिखता है, वो है वाटरफॉल, है ना, कैसा वाटरफॉल, येलो तो व्हाइट वाटरफॉल, रेड वाटरफॉल, ग्रे ग्रे वाटरफॉल नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा व्हाइट वाटरफॉल। आपका ये लास्ट प्रश्न है कि द फॉलिंग ऑफ रिफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, यानी 2018 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, तो जरा गौर से सुनिए। द फॉलिंग मतलब तेजी से गिर रहा है क्या, ऑफ खाली स्थान, तो लीव्स पत्तियां, रिफर टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, और वो जो गिर करके तेजी से किस ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, शमशान की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लीव्स पत्तियां। चलिए ये सारे के सारे प्रश्न आपका ये नेक्स्ट खत्म हो गया,
और इस तरह से इसको प्रश्न को आपको क्या करना है कि आराम से उतारिए। और हाँ, जो भी प्रश्न दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं, जो भी है अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और इसका क्यूज भी जो है, इसका टेलीग्राम का क्यूज इस वीडियो के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको क्या करना है कि इसको देख लेना है, उसके बाद क्यूज लगाना है, जिसका कि रिजल्ट भी हम शो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अगला जो अध्याय होगा वो अध्याय होगा आपका चौथा अध्याय। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।